Hello students, welcome you all at resolution study point. Today we are going to discuss shapes and symmetry of AB4 type of molecule. This is our 8th lecture of vibrational spectroscopy, and in previous lecture we have discussed shape and symmetry of AB3 molecules. AB3 में हमने डिस्कस किया था कि AB3 टाइप के मोलिक्यूल या तो पिरामिडल ज्योमेट्री के होंगे या फिर प्लेनर ज्योमेट्री के होते हैं. सिमिलर वे में जो AB4 टाइप के मोलिक्यूल्स होंगे इनकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, या तो ये आपका टेट्राहीड्रल हो सकता है या फिर ये स्क्वायर प्लेनर शेप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. अब देखिए जो AB4 टाइप के मॉलिक्यूल हैं ये पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं. कैसे मॉलिक्यूल है? पेंटा एटॉमिक, क्योंकि इसमें 5 एटम हैं, एक X और 4 Y या फिर एक A और 4 B. तो 1 + 4 कितना हो गया? 5 और पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम इनको बोलेंगे. जनरली या तो ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के होंगे या फिर ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के होते हैं. अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के हैं तो इसका पॉइंट ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल. और अगर स्क्वायर प्लेनर में है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, तो पॉइंट ग्रुप क्या होगा? D4H. कोई भी शेप का कोई भी मॉलिक्यूल हो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है. अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो हमेशा कौन सा सिमेट्री प्रेजेंट होगी? D4H. और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल. एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये आपका टेट्राहेड्रल में आप एग्जाम्पल ले सकते हो मीथेन का CH4. हमने यहाँ पर बोला कि ये X है, Y है. अब जो XY4 मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो सिमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल सिमेट्री का पॉइंट ग्रुप टेट्राहेड्रल ही होता है. और टेट्राहेड्रल में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट आते हैं ये सब आप डिस्कस कर सकते हो. आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में इसको डिस्कस किया भी होगा, पढ़ा भी होगा. ओके, नेक्स्ट कंडीशन हमने यह लगा दी कि जो 3 बॉन्ड लेंथ तो इक्वल हैं और फोर्थ वाले चारों की चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल है. जैसे कि मीथेन में चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं. अगर ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल देन द शेप इज टेट्राहेड्रल एंड सिमेट्री इज टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप. एंड इफ देयर आर 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, आर डिफरेंट है D से, उस कंडीशन में पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? C3V. जैसे कि अमोनिया वाला केस था, अमोनिया में हमने नाइट्रोजन पे लोन पेयर रखा था ना, तो यहाँ पर हम इस Y को नेग्लेक्ट कर देंगे और इन तीनों के लिए सिमेट्री देखेंगे, तो ये हो जाएगा C3V. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट होगा आपका स्क्वायर प्लेनर टाइप का मॉलिक्यूल्स. सॉरी, पहले टेट्राहेड्रल को देख लेते हैं. टेट्राहेड्रल में अगर 2 बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हैं, साथ में बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट हैं, तो पॉइंट ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा? C2V. और अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं जिसमें बॉन्ड लेंथ भी इक्वल हैं और पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? D2D. D2D. D कब एग्जिस्ट करेगा? जब डाईहेड्रल प्लेन होगा. D का क्या मतलब है? डाईहेड्रल प्लेन्स. डाईहेड्रल प्लेन कैसे एग्जिस्ट करेगा? जो डाईहेड्रल एंगल को बाइसेक्ट करता है. देखो ये हो गया डाईहेड्रल एंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली यहाँ से प्लेन एग्जिस्ट करती है जिसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा D. एक्चुअल में जो आपका सिग्मा V होना चाहिए था, अब वो सिग्मा D हो गया है. सिग्मा D क्यों हो गया है? क्योंकि अब ये 2 डाईहेड्रल एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसलिए सिग्मा D है. ऐसे यहाँ से भी क्या पास होगी? एक सिग्मा D पास होगी. साथ में C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी प्रेजेंट है, तो सिमेट्री क्या हो जाएगी? D2D. अब अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की, तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूला अगेन अपना सेम रहेगा, 3n - 6. n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 3 - 5 - 6 कितना आ जाएगा? 9. तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे? 9 होंगे. ओके, एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो. कहीं पर आपको सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखाई देगी, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखाई देगी, बेंडिंग आप देख सकते हो. बेंडिंग प्लेन में भी हो सकती है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग भी पॉसिबल है. तो फर्स्ट वाले केस में स्ट्रेचिंग दिखा रखी है. स्ट्रेचिंग है, आपने Y को पकड़ करके बस X से स्ट्रेच कर लिया है. सेकेंड कंडीशन में बेंडिंग दिखाई है. थर्ड कंडीशन में अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है. फोर्थ कंडीशन में क्या है? आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. ओके,
तो ये डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन मोड्स होंगे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमने डिस्कस किया कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के लिए 9 वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं। तो देखो 3 + 3 + 3 9 मोड्स हो गए वाइब्रेशंस के। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर किस टाइप की वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में। स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, पॉइंट ग्रुप आपका होगा D4H, और वाइब्रेशंस मोड अगर हम निकालेंगे तो टोटल वाइब्रेशन मोड 7 होंगे, जिसमें से कुछ NMR एक्टिव होंगे, सॉरी NMR नहीं IR, कुछ IR एक्टिव होंगे और कुछ IR इनएक्टिव होंगे। टोटल वाइब्रेशन मोड कितने होंगे? 9 होते हैं। ओके, और हमने ये बात की कि अगर आपका शेप स्क्वायर प्लेनर है, बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो पॉइंट ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा? D4H, क्योंकि उसके स्क्वायर प्लेनर में क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी प्रेजेंट है, C4 एक्सिस भी प्रेजेंट है, 4C2 भी प्रेजेंट है। अब देखिए ध्यान से, जो आपका स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी 9 वाइब्रेशनल मोड होंगे, और 9 के 9 वाइब्रेशनल मोड या तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के होंगे या फिर अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के होंगे, या फिर प्लेन के अंदर बेंडिंग होगी या आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग हो सकती है। तो इस टाइप के मोड्स आप यहाँ पर दिखा सकते हो। कहीं पर आपको सिमेट्रिकल बेंडिंग दिखाई देगी, कहीं पर आपको आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग दिखाई देगी, कहीं पर आपको सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखाई देगी, और कहीं पर आपको अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखाई देगी। डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं ये वाइब्रेशंस के। जो यहाँ पर ये आपका A1G A2U है, ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। एक मॉलिक्यूल के लिए मैं जो पॉइंट ग्रुप है वो कैसे निकालते हैं, साथ में उसके लिए वाइब्रेशंस मोड कैसे निकालते हैं, रमन एक्टिव मोड कौन से होते हैं, IR एक्टिव मोड कौन से होते हैं, इस सब के लिए मैं एक अलग से आपका एक लेक्चर अपलोड कर दूंगी। ओके।